हिमाचल और उत्तराखंड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है देवभूमि। इन दिनों देवभूमि की क्या हालत है ये किसी से छिपा नहीं है। आसमान और धरती दोनों ने इस कदर कहर बरपाया कि चारों ओर त्राहिमाम हो गया। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह होगी कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। हेलो दोस्तों, मैनी टॉक्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल और उत्तराखंड में इस समय जो हालत है उसके पीछे का क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में उसका विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैसे दोस्तों, मैं खुद हिमाचल की बेटी हूँ। वहाँ के लाइफस्टाइल, कल्चर और ज्योग्राफी से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ और वहाँ की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझती भी हूँ और समझा भी सकती हूँ। तो पहले थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं 10 साल, यानी कि साल 2013 में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ 2013 में हुई उत्तराखंड त्रासदी के बारे में, जब ना जाने कितने परिवारों ने अपनों को खोया था और कितने ही परिवार एक साथ खत्म हो गए थे। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। ठीक कुछ ऐसा ही आज 10 साल बाद हमें फिर से देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और आज वही हो भी रहा है। आपको याद होगा कि उस समय केदारनाथ में जो भयंकर त्रासदी हुई थी, उसके पीछे वैज्ञानिकों ने ये भी एक वजह बताई थी कि केदारनाथ में भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण वहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हुई थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। दोस्तों, वैसे शिमला की भी आज कुछ ऐसी ही हालत है। साल 1864 में शिमला को मात्र 25,000 की आबादी के लिए बनाया गया था, लेकिन आज शिमला में आपको पता है कितने लोग रह रहे हैं? 2 लाख से ज़्यादा लोग, और इसके अलावा तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट शिमला जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भार डालेंगे तो एक ना एक दिन उसकी कमर टूटेगी ही। ठीक कुछ ऐसा ही शिमला के साथ भी हुआ। आपने देखा होगा कि इन दिनों हिमाचल में 4 से 5 मंजिला मकान बनाए जा रहे हैं। आनी का एक वीडियो हाल ही में सामने आया था। ये वीडियो था न्यू बस स्टैंड के पास का, जहां पर 8 से 9 बिल्डिंग्स एकदम कुछ सेकंड्स में ही भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सोलन में भी लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। कुछ घर ढह गए हैं और जो कुछ बचे हुए हैं उनमें तो रहना अलाउड नहीं है। आप अगर देखो तो हिमाचल डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है और लोग बिना जियोलॉजिकल सर्वे किए बस कंक्रीट का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं हिमाचल में या फिर कहीं पर भी, तो सबसे पहले अपनी ज़मीन की जांच ज़रूर करवा लें। जी हाँ, आपको जांच करवानी होगी कि ये ज़मीन उस कंक्रीट के भार को सह पाएगी या नहीं। इसके बाद ये भी पता कर ले कि घर कितने मंजिल का यहाँ पर बनाना चाहिए। अब आप अपने जीवन भर की कमाई एक घरौंदे को सजाने में, उसे बनाने में लगा देते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण ये घरौंदा आपका कुछ सेकंड्स में ही यूं ढह जाता है और ज़मींदोज़ हो जाता है। इन दिनों आपने एक और बात गौर की होगी कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन खुद का मकान बनाने के लिए समय नहीं है। इसके चलते वो क्या करते हैं, वो एक ठेकेदार को टेंडर दे देते हैं और वो ठेकेदार जल्दबाजी में 2 से 3 महीनों में घर आपका तैयार करके दे देता है। लेकिन ये सरासर गलत है। आपने वो सुना होगा ना कि धीमी आंच पर पका हुआ खाना ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनता है। घर का भी कुछ ऐसा ही है। जब भी आप जमीन पर पिलर्स डालते हैं तो उसे विधिवत तरीके से कम 6 महीने या फिर एक मॉनसून के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो जमीन है वो खिसकती है, अपनी जगह बनाती है। एक कहानी सुनाऊंगी। जब भगवान ने इस धरती को बनाया तो उन्होंने सबसे पहले पानी डाला और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली, लेकिन किसी दलदल की भांति ये धरती तैर रही थी। फिर भगवान ने उसमें पहाड़ और पेड़ डाले, जिनका काम था कि वो कीलों की तरह धरती को पकड़ कर रखे। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया?
हमने जरूरी कील ही निकाल कर फेंक दिए। अब जब आप पेड़ और पहाड़ दोनों को ही काट देंगे तो धरती तो हिलेगी ही ना। तो जो ये डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, इस तबाही के पीछे की ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह है। अब हमने कंस्ट्रक्शन की वजह से हुए नुकसान को समझ लिया है, उसके बारे में बात कर ली है। तो चलिए अब दूसरी और सबसे बड़ी जो वजह है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, और वो वजह है पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि हर साल करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ की वादियों के मजे लेते हैं, लेकिन इसके बदले में वो पहाड़ों को क्या देते हैं? वो देते हैं प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और बहुत ही सारी गंदगी। आपने देखा होगा कि पानी की बोतल, कुरकुरे, चिप्स के रैपर्स हर जगह पड़े होते हैं, और इन तमाम चीजों से क्या होता है? इनसे होता है सॉइल पॉल्यूशन। आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें नदी ने सारा कबाड़ वापस फेंक दिया है। तो जिसको भी एक बार फिर से वादियों में जाना है, उसी ठंडी ठंडी हवा के झोंके को एक बार फिर से महसूस करना है, तो प्लीज आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जैसे आप अपने घर में गंदगी नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही पहाड़ों का भी ख्याल रखें। वैसे बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, इस मामले में बात पूरे धरती की है। अब आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो बीइंग हिमाचली, इसके पीछे की मुझे एक और वजह समझ आ रही है। हो सकता है कि आप समझे कि भाई ये तो कितनी बड़ी अंधविश्वासी है, लेकिन हिमाचली मेरी बात को जरूर समझेंगे। हिमाचल को देवभूमि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर देव प्रथा चलती है। यहाँ तक कि देवताओं के नियम और कानून भी चलते हैं। लोग किसी का बुरा करना तो दूर, सोचने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो देवता है वो उन्हें देख रहे हैं और वो इसका न्याय जरूर करेंगे। एक हिमाचली अगर कुछ गलत करता है तो वो हो सकता है कि पुलिस के पास झूठ बोल दे, लेकिन देवता की ड्यूटी यानी कि देवता का घर या फिर आप जिसे मंदिर कहते हैं, वहां पर वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। हिमाचल की ड्यूटियों में जाने के कुछ नियम कानून हैं और वो सभी हिमाचलियों को पता है, लेकिन आजकल क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि देवता हमसे रुष्ट हो गए हों। हिमाचल में देवता की तरफ से जीने का और रहन सहन का भी एक तरीका दिया गया है। क्या हम उसे भी फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम देवभूमि को देवतुल्य फिर से बनाना चाहते हैं तो हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, नहीं तो इस बार इससे भी बड़ी तबाही हमारा इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये विश्लेषण सही लगा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा। चलिए मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय। आप आपका ख्याल रखिएगा और जय हाटी जय माटी।